हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने रूफटॉप किचन गार्डन में मटर उगाने की। मटर का सीज़न आ चुका है, मौसम में हल्की हल्की ठंडक घुलने लगी है। तो इस दौरान मटर को उगाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसी चीज़ के ऊपर कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी सावधानियां जिनको अपनाकर हम अपने रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत आसानी से मटर की फसल ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपनी सॉइल की। ये देख सकते हो आप, मेरी ग्रो बेड है, ये 6x4 की मेरी ग्रो बेड है और इसके अंदर जो मिट्टी है वो वेल कंपोस्ट है, यानी कंपोस्ट मैंने इसके अंदर पहले से ऐड कर दिया है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसके अंदर कंपोस्ट ऐड किया है। मैं टोटली लीफ कंपोस्ट का या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ और इसके अलावा कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं अपनी सॉइल के अंदर नहीं देती। तो मिट्टी को अच्छे से स्टरलाइज करके सुखाने के बाद बिल्कुल एक बार इसकी सिंचाई कर दें और इतनी नमी इसके अंदर मेंटेन रखें कि जब हम मिट्टी को उठाते हैं तो इस तरीके से मिट्टी का लड्डू बन जाए, यानी कि लड्डू बन जाएगा। तो इसके अंदर ऊपर से हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बीज जब हम इसके अंदर सीड सोइंग करेंगे तो बहुत अच्छे से वो जर्मिनेट होकर आएगा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो बीजों को हमने भिगो लिया था 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि जब बीज डायरेक्ट हमने पैकेट से निकाले थे तो इनकी जो स्किन है वो श्रिंक थी, यानी कि झुर्रियाँ सी पड़ी हुई थी एकदम सूखी सूखी। तो भिगोने के दो फायदे हैं, एक तो ये तुरंत अपने जो नॉर्मल आकार में आ जाते हैं, गोल हो जाते हैं दाने, और दूसरा फायदा ये है कि इससे बीज जहाँ जर्मिनेट होने में 1 सप्ताह लगाते वहीं ये 2 से 3 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे। दोस्तों जब मटर की फसल खेत में लगाई जाती है तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस वहाँ अवेलेबल होते हैं खेत की मिट्टी के अंदर, जिससे प्लांट अपने आप यानी कि इंडिपेंडेंटली सब चीज़ों को वहाँ से गेन कर लेता है। लेकिन जब बात होती है पोट या ग्रो बेड के अंदर ग्रो करने की, तो उस समय पोट के पास लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड मिट्टी होती है और लिमिटेड ही पोषक तत्व होते हैं। तो इस दौरान हमें बहुत ख्याल रखना है इन पौधों का, एक बच्चे की तरह इन पौधों को पालना होता है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी करनी होती है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मिट्टी का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको ऐसे क्रश करते हैं, बीजते हैं, तो इसका लड्डू बन जाए, यानी कि इतनी नमी मिट्टी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अगर गीली मिट्टी होगी, चिपचिपी होगी, तो उसके अंदर भी बीज हमारा सड़ जाएगा और अगर इससे ज़्यादा सूखी मिट्टी होगी तो उसमें प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं आ पाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखा जाए। दूसरी चीज़, जो भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं, यानी कि सीड को जर्मिनेशन से लेके फसल हार्वेस्टिंग तक कोशिश कीजिए कि मिट्टी को इतना रिच बनाए कि बार बार आपको फर्टिलाइज़र ऊपर से मिक्स करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि उस दौरान अगर ऊपर से हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट की रूट्स उसमें डैमेज हो सकती है या उसकी लीफ डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जितना रिच हो सके मिट्टी को बनाइए। केमिकल या ऑर्गेनिक जिस भी तरीके से आप अपनी खेती बाड़ी करते हैं या अपने गार्डन के अंदर आप यूज़ करते हैं उसको आप उगा सकते हो, सबकी अपनी सोच होती है। मैं कोई कंपल्शन नहीं करूंगी कि आप भी ऑर्गेनिक तरीके से करें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ऑर्गेनिक की बात अलग है और जब बात हो इतनी मेहनत करने की तो क्यों ना ऑर्गेनिक करके अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इसके बाद दोस्तों अपने ग्रो बेड की मिट्टी को ऐसे लेवल कर लें और लेवल करने के बाद लगभग आपको 2-2, 3-3 इंची के गैप पे इस तरीके से आधा इंची गहराई में गड्ढे करने हैं। गड्ढे के अंदर आपको एक एक करके बीज डाल देना है। देखिए कितने शानदार तरीके से बीज को ना बहुत ज़्यादा गहराई में डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर डालना है, क्योंकि बीज की जो मोटाई है उससे 3 गुना गहरा गड्ढा होना चाहिए। इससे ज़्यादा गहरा अगर आप कर देंगे तो बीज नीचे मिट्टी में दब कर रह जाएगा और वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ये लीजिए दोस्तों, हमने सभी बीजों को लगा दिया है। इसके बाद हल्के हाथ से इसको ऐसे कवर कर देंगे ताकि बीज अंदर पूरी तरह से दबे भी ना और इतना पोरस उसको मिट्टी मिले कि उसको जर्मिनेशन होने में यानी कि स्प्राउट होने में कोई उसके ऊपर प्रेशर ना आए, वो आराम से ईजिली स्प्राउट हो जाए। मिट्टी का टेक्सचर आप देख सकते हो, पूरी तरह से वेल कंपोस्ट मिट्टी है, बहुत सॉफ्ट है एकदम से। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाइए, क्योंकि बहुत हार्ड मिट्टी होगी तो उसके अंदर सीड को जर्मिनेट होने में दिक्कत आएगी। और एक और ख़ास चीज़ दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम है तो आप इसको पहले से ट्रीट कीजिए, और अगर नहीं कर पाए हैं तो अभी लगभग एक बार सीड जर्मिनेशन होने के बाद यानी कि 1 सप्ताह बाद इसके ऊपर किसी एंटी फंगल का स्प्रे कर दीजिए, ताकि प्लांट जब जर्मिनेट हो तो उसकी रूट के अंदर किसी भी तरह का फंगस ना आए।
सभी बीजों को हमने लगा दिया है। मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी है तो इसके अंदर ऊपर से वाटरिंग करने की हमें आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 से 3 दिन हमें वेट करना है। जब सीड हमारे जर्मिनेट हो जाए तब इसके अंदर हमें हल्की हल्की सिंचाई करनी है। खेतों में अगर लगा रहे हैं तो स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल करें, और अगर घर के अंदर आप ग्रो बेड में मेरी तरह उगा रहे हैं तो हल्के हाथों से इसके ऊपर, या छोटा सा जो शावर होता है, छोटी स्प्रे मशीन होती है, उससे आप हल्का हल्का पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा। दोस्तों, चूहे और गिलहरियां अक्सर गार्डन में आ ही जाते हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पालक के बीज लगाए थे, 3 बार मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन सारे बीजों को निकाल के ले जाते हैं। यहाँ तक कि मेरी ये ब्रोकली की सीडलिंग मैंने लगाई थी, देखिए सब की सब चट कर ली है। रात के समय पता नहीं चूहा आता है या गिलहरी आती है, पूरा इसने होल भी बना रखा है। कैसे मिट्टी को खोद खोद के सारे बीज निकाल के ले जाते हैं। और मटर तो इनका फेवरेट होता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक उपाय किया है, पूरी ग्रो बेड को मैंने एक बड़ी सी मच्छरदानी जो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी उससे मैंने इसको कवर कर दिया, चारों तरफ से इसको दबा दिया है, ताकि जब तक सीड मेरे जर्मिनेट ना हो जाए तब तक ये इसी तरीके से ढकी रहेगी। अगर हल्की शावरिंग करनी है तो इसके ऊपर से ही मैं इस पर कर दूंगी और मेरे बीज सेफली बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी रूफ टॉप गार्डन में ग्रो बेड के अंदर मटर उगाने की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।